Question number 8. By selling oranges at the rate of rupee 13 whole 1/2 per orange, a fruit seller gets rupee 216. How many oranges does he sell? जो फ्रूट सेलर है ऑरेंजेस को सेल करता है तो रेट ऑफ ऑरेंजेस गिवन है और क्या गिवन है, जितने उसका मनी हुआ, टोटल मनी ऑफ ऑरेंजेस वो हो गया 216 रुपीज की सेल करता है। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, कि उसने कितने ऑरेंजेस सेल किए, कितने ऑरेंजेस सेल किए ये हमको फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जो गिवन है आपका क्या गिवन है कि इतने रुपीज पर ऑरेंज के हिसाब से वो सेल करता है। तो 1 रुपी के कितना सेल करेगा, तो एक तो ये हो गया, तो इन 13 होल 1/2 रुपीज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1। तो 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे करते हैं तो जैसे कि जो रेट दिया है तो रेट ऑफ ऑरेंजेस का रेट क्या है, इतना है 13 होल 1/2 रुपी पर ऑरेंज, माने ये रेट है। तो रेट ऑफ ऑरेंजेस क्या है, 13 और 1/2 रुपी पर ऑरेंज। 1 ऑरेंज का रेट कितना है, 1 ऑरेंज का जो प्राइस है वो है 13 और 1/2 रुपीज है। और कितने के सेल करता है, वो सेल करता है 216 रुपीज के। तो फ्रूट सेलर गेट्स रुपीज 216। कितने रुपीज वो उसको मिलते हैं, 216 रुपीज मिलते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना, हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही सेल्स, क्यों ऑरेंजेस निकालना है, जितने वो सेल करता है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही सेल्स, तो वो कितना हो जाएगा, जितना उसको मिलते हैं रुपीज। तो जो टोटल सेलिंग है, टोटल सेलिंग प्राइस है, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो भी है, तो टोटल सेलिंग प्राइस जितने रुपीज को सेल करता है तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 जो रेट है डिवाइड बाय रेट ऑफ ऑरेंज, रेट ऑफ पर ऑरेंज। जो पर ऑरेंज रेट है उससे डिवाइड कर देंगे, मीन्स हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें 216 रुपीज है, तो 216 को डिवाइड करेंगे किससे, रेट ऑफ पर ऑरेंज। तो रेट ऑफ पर ऑरेंज कितना है, 13 होल 1/2, यही है ना। आप डिवाइड कर ले, तो 216 डिवाइड बाई, इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13 2 जा 26, 26 में 1 प्लस करेंगे तो 27/2 इतना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये निकलेंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए तो 216/1 राइट कर सकते हैं इसमें हम, और डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई भी चेंज करेंगे। तो डिवाइड साइन को किससे चेंज किया, मल्टीप्लाई भी चेंज किया, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/27। अब देख लें कि ये किससे कैंसिल होगा। अब 27 की जस्ट टेबल तो नहीं आती है, तो जब नहीं आती है तो अब क्या करेंगे, इसमें करने के लिए आप देखें और क्या छोटे नंबर से कोई डिवाइड हो सकता है क्या। तो यहाँ पर देखें 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से पहले डिवाइड कर लें, 3 9 जा 27, और इसमें 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, इतना आ गया। अब देखिए 9 से फिर डिवाइड हो जाएगा 72, तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लें तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये कितना निकला है आपका 8/1 इंटू 2/1। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16/1, 16/1 को क्या राइट कर देंगे 16। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही सेल्स, कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे 16 ऑरेंजेस, कितना आ गया आंसर 16 ऑरेंजेस।
तो इसको हम आंसर दे देंगे। आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर में क्या चीज पूछा गया है, हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, तो हो जाएगा ही सेल्स 16 ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस सेल करता है वो, 16 ऑरेंजेस। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कास्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg ऑफ मैंगोज इज ₹504। एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड। माने इतने केजी 5 होल 1/4 kg मैंगो का जो प्राइस है कितना है, कास्ट है कितनी है, कास्ट 504 रुपीज है। तो कहा गया एट व्हाट रेट, तो उसका रेट क्या है, पर केजी रेट क्या है, पर केजी मीन्स 1 kg मैंगो का रेट क्या है, ये निकालना है हमको। तो यहां पर जब निकालेंगे तो देखिए सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिया है सिंस द कास्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg मैंगोज इक्वल 504 रुपीज। कितना गिवन है, 504 रुपीज इतना गिवन है। तो देयर फोर द कास्ट ऑफ, हमें क्या निकालना है, द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो, द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज, इसके कास्ट निकालनी है। तो यहां पर देखिए जो 1 kg की कास्ट कम आएगी, इतने केजी की कास्ट दी है, 1 की निकालना है। तो जब 1 की निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये आपका जो जितने केजी मैंगोज हैं वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 504 डिवाइड बाई 5 होल 1/4, इतना हो जाएगा, ये इतने रुपीज। सॉल्व कर ले, देखिए 504 इसको राइट कर सकते हैं 504/1 डिवाइड बाई, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 4 या 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21/4, इतना आ गया। अब इसको आगे देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो 504/1 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/21। आप देखें कि इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, क्या तो डिवाइड हो रहा है, तो छोटे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, क्या 21 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो 21 से डिवाइड करके हम देख लें क्या 504 डिवाइड हो रहा है, तो 21 से डिवाइड कर लीजिए 504 को। 21 2 जा 42, माइनस करेंगे तो इसे बाहर लेंगे, 10 में 2 माइनस किया 8, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 4 उतारेंगे, 21 4 जाए 84, 84 में 84 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो कितना आ गया 24 आ गया, 21 1 जा 21 और ये हो जाएगा 24 टाइम्स गया। अब देखिए न्यूमरेट डिनोमिनेटर में तुम्हारे 1 1 बच रहे हैं, तो कितना आ गया आपका 24 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 जा 96 रुपीज। तो ये हमारा क्या निकालना था, एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड, तो पर केजी मैंगोज है तो द रेट ऑफ, तो आंसर में हो गया द रेट ऑफ पर केजी मैंगोज, तो जो 1 kg मैंगो का रेट निकला है वही आपका जो कास्ट निकली है वही हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 96 रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बकेट कंटेन्स 20 होल 1/4 liters of water. A small jug has a capacity of 3/4 liter. How many times the jug has to be filled with water from the bucket to get it empty? तो जो बकेट है उसमें कितना वाटर है, 20 होल 1/4 liters ऑफ वाटर है, और एक छोटा सा जग है ए कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर, तो जिसकी कैपेसिटी कितनी है 3/4 लीटर है, 1 टाइम में उसको फिल करेंगे तो 3/4 लीटर उसमें वाटर आएगा। तो अब कहा गया बकेट को हमें खाली करना है, तो इन हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टीड, कि माने इसको खाली करना है तो
जग को कितने टाइम्स फिल करके उससे फिल करेंगे, उसको जग कितने टाइम्स में उसको खाली करेगा, एम्प्टी करेगा। तो यहां पर जो कैपेसिटी दी है, देखिए जो गिवन है इसमें, बकेट कंटेन्स वाटर, एक तो ये है बकेट जो गिवन है, बकेट कंटेन्स वाटर। कितना वाटर है इसमें? ये है 20 होल 1/4 लीटर्स, इतना वाटर है। और इसको खाली करना किससे? स्मॉल जग। तो कैपेसिटी ऑफ जग कि उसमें कितना वाटर आता है वन टाइम में, कैपेसिटी ऑफ जग इक्वल गिवन है 3/4 लीटर, इतना वाटर आता है इसमें, 3/4 लीटर वाटर आता है। तो कहा गया हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टीड। तो इसको जब खाली करना है तो कितने टाइम्स इसको वाटर फिल होगा, उसे फिल करके खाली करना पड़ेगा। कितने टाइम्स उसको डुबो करके हम खाली करेंगे, जग को कितने टाइम्स भर करके उसको खाली करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ, तो क्या जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड, तो नंबर ऑफ जग has to be filled with water from the bucket with water। तो number of jug has to be filled with water from the bucket to get it emptied, इसको खाली करना है, इसका मतलब पूरा जो वाटर है उसको पूरे को खाली करना है। तो किसके थ्रू खाली करना है? और वो जग के। तो कितने बार उसमें फिल करके जग को उसमें डुबोएंगे, फिल करेंगे, तब उसको खाली करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ जग हैज टू बी फिल्ड विद वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जितना वाटर था उसमें बकेट में, जितना वाटर है, कितना है, 20 होल 1/4। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, जितना वन जग में कैपेसिटी है जग की, जितना वाटर आ रहा है वन जग में, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा, तो इक्वल हो जाएगा। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 24 जाए 80 में 1 प्लस करेंगे तो 81/4 डिवाइड बाई 3/4। अब देखिए डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 81/4 इंटू ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। तो आपका कितना आ गया सीधे 27, मल्टीप्लाई में भी 1 है, डिवाइड में भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 27। तो 27 आ गया। इतने बार फिल करना पड़ेगा। तो नंबर आप, तो ये आंसर में आप राइट कर सकते हैं, इसको क्या राइट कर लेंगे, तो हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड, तो आंसर हो जाएगा द जग हैज टू बी फिल्ड 27 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा 27 टाइम्स, 27 टाइम्स उसको फिल करना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया।